अरे मुझे तो लगता है हमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। अरे जस्ट तो एक नजर में पहचान लेगा बॉबी किस तरह का आदमी है। चाहे जो भी जस्ट ने जो कहा है, हमें उन बातों को अपने दिमाग में रखना ही होगा। हाँ बेटा, दुश्मन को हराने के लिए हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए। और उस बॉबी को धूल चाटते हम सब देखेंगे कोर्ट में आज। नहीं, कोर्ट में सिर्फ मैं, आनंद और किट्टू जाएंगे। और मम्मा? आप नहीं चलेंगे अपनी बेटी के साथ? पापा जी, मम्मी जी को भी साथ चलने दीजिए ना। कौन आंसू क्यों मेरे बच्चा? आज तो तेरी आजादी का दिन है, लौट के हम सब जश्न मनाएंगे। मैं तो बस यही सोच रही थी कि जब मैंने बॉबी के साथ रिश्ता जोड़ा तो मेरे साथ कोई नहीं था, और अब जबकि मैं उसके साथ रिश्ता तोड़ रही हूँ तो सब। मोटी, तू ऐसा क्यों सोच रही? तू ये सोचना, जब तू एक अच्छी जिंदगी की तरफ कदम बढ़ा रही है तो हम सब तेरे साथ हैं। और अब तो बॉबी नाम का चैप्टर भी तेरी जिंदगी से खत्म। माँ मान भी जाओ ना, आई सेड आई एम सॉरी। देख कुणाल, पहले तूने मेरे मेहमानों की बेइज्जती कर दी, मैं बहुत नाराज हूँ। मैं कैसे नेवर माइंड करूँ? बेइज्जती? इतना खतरनाक वर्ड मत यूज करो माँ। और वैसे भी ना, आपके उन मेहमानों ने नेवर माइंड ही किया होगा। आपको पता है वो रजनी आंटी जी क्या कह रही थी? आई मीन सॉरी, वो आंटी जी क्या कह रही थी कि हमारी रजनी बेटी को तो मजाक बहुत पसंद है। अब ऐसी लड़की के साथ मजाक नहीं करूंगा और क्या करूंगा माँ? कुणाल बस हो गया। अब कामनी भाई, आज तो नाश्ते में पकोड़े मिलने वाले हैं। और तुमने तो कहा था नाश्ते में पकोड़े हैं। भाई प्लेट पे तो सिर्फ ये हरी और लाल चटनी मिल रही है, पकोड़ों के दर्शन कब तक होंगे? मिल जाएंगे जी, पहले ना एक बात का फैसला हो जाए। अब पापा आ गए ना, पापा के सामने बता, तेरे मन में क्या है? तू शादी करेगा कि नहीं? ओ भाई, बात तो तेरी माँ ने पूरे 1 करोड़ की है। अब बता दे क्या चल रहा है? मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। तो फिर ठीक है, तू लड़कियां देखेगा ना? देखूंगा, जरूर देखूंगा, कि मैंने तो लड़कियां देखना शुरू भी कर दिया है माँ। कल कॉफी शॉप में एक लड़की देखी थी, वो सिग्नल वाली लड़की से भी अच्छी थी बाबा। हाय हाय, सिग्नल कॉफी की दुकान, यहाँ कोई लड़कियां देखता है क्या? बेटा, जिन लड़कियों से मैं तुझे मिला रही हूँ उन्हें देखना। पहले आप ना पापा को देखो, कब से पकौड़ों के लिए तरस रहे हैं। हाँ भाई, बहुत भूख लगी है। ला रही हूँ जी, पर पहले आप ना एक काम करो, इस लड़की के दिमाग में जो पूरा भरा हुआ है ना, उसे लेकर बाहर फेंको। काश ये काम मुझे आता होता। ओफो, दोनों जन ना। कुणाल, लेट्स बी सीरियस यार, क्या चल रहा है तेरे दिमाग? चलिए ना, सोच रहा हूँ इंडिया में एक बिजनेस शुरू करूं, रिटेल का। सोच रहा था आनंद को पार्टनर बना लूं। आनंद को? बेटा वो इंसान तो बहुत अच्छा है, लेकिन तो भी जानता ही कितना है उसे? 3-4 दफा तो मिल चुका हूँ डैड, और मेरी और आनंद की ना बहुत अच्छी बनती है। बेटा, रिश्तेदारी एक चीज होती है और बिजनेस साथ साथ करना दूसरी। आनंद एक नौकरी पेशा आदमी है, बिजनेस के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता। कल को अगर बिजनेस में नुकसान हो गया ना बेटा, रिश्तेदारी भी खराब हो जाएगी। इसीलिए रिश्तेदारों को बिजनेस से दूर रखना चाहिए। ओ, मैंने कहा था कि आप ना इसे शादी के लिए मनाओ,
पर आप है कि बिजनेस की बातें करने लगे। तो लड़का शादी के लिए तैयार है, और क्या चाहिए तुझे? बस एक शर्त है, लड़की ना आपके इन पकौड़ों की तरह लाजवाब होनी चाहिए। अरे अगली बार ना मैं अपने साथ किट्टू को भी ले जाऊंगी, तब तो कोई गड़बड़ नहीं कर सकेगा। मैं ना किट्टू को फोन मिलाती जी। हो तो कहाँ? जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो फिलहाल उपलब्ध नहीं है। कमाल है जी, उसका तो फोन बंद आ रहा है। ओ भाई वो शायद कोर्ट गई होगी, श्रद्धा की डेट है ना कोर्ट में आज। पापा जी, मम्मी जी, आप आशीर्वाद तो दीजिए कि ये केस मैं ही जीतूं। तुझे जिंदगी भर जेल में चक्की नहीं घुसवाई तो मैं। जोर, क्या कर रहे हैं आप? शांत हो जाओ। पापा, पापा हमारा कैसे बिगड़ जाए, प्लीज पापा। चलिए आप बुरा मत मानिए, मैं ही चला जाता हूँ। कोर्ट में तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दूंगा, समझी तुम? चूहे कूद रहे हैं पेट में मेरे, और किट्टू भाभी कोई खाना भी नहीं बना के गई है। कमाल करते हो आप भाभी, यहाँ हम लोग इतने परेशान हैं और आपको खाने की पड़ी है। अगर आपको इतनी भूख लग रही है तो खुद ही कुछ बना लो। ए हेलो, ये कैसे बात कर रहे हो तुम मुझसे? हाँ, मैं भी भाभी हूँ तुम्हारी, और ये सब नहीं चलेगा कि किट्टू भाभी की तो तुम आरती उतारो और मुझे भला बुरा बोलो। अभी मैंने कब कहा आपको भला बुरा? हाँ तो फूल भी नहीं बरसाए हैं। ये जो तुम कर रहे हो ना, इसे बदतमीजी कहते हैं। और कान खोल के सुन लो, वैसे भी मैं बहुत उल्टा सीधा सुनती रहती हूँ दिन भर। छोटे हो तो छोटे बन के रहो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जानू, क्या हो गया? तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? अरे पूछो अपने भाई से। ईशान, क्या हुआ यार? अच्छा भाई एक बात बताओ, अगर किट्टू भाभी खाना बना के नहीं गई है तो जया भाभी नहीं खाना बना सकती? ले, इतनी सी बात के ऊपर बच्चों की तरह लड़ रहे। जानू, ये सही तो कह रहे हैं, अगर भाभी ने आज खाना नहीं बनाया तो तुम बना लो। सतबीर, सतबीर, कहाँ मर गया कामचोर? भाभी जी, तूने खाना क्यों नहीं बनाया अब तक?
खाना और मैं? हाँ तूने क्यों नहीं बनाया अब तक खाना? खाना तो हमेशा किट्टू भाभी बनाती है, हमको किचन में वो जाना कहाँ देती है। तुझे दिख नहीं रहा है इस वक्त घर में किट्टू भाभी नहीं है? अब क्या तुझे लिख के अर्जी दूं मैं? चल जा जल्दी से मेरे लिए खाना बना के ला, अब जा जल्दी। पता नहीं क्या होगा इस घर में। भाई सॉरी, मुझे भाभी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, पर समझता हूँ यार, श्रद्धा दीदी के केस को लेकर परेशान है, बट फिक्र मत कर, कोर्ट में सब ठीक हो जाएगा। ओके? प्लीज सिट डाउन। मिस्टर बॉबी सूद के वकील मिस्टर दिनेश गिलानी, श्रद्धा शेरगिल की वकील मिस जसप्रीत। यस सर। लेट अस प्रोसीड विद द केस। योर ऑनर, केस बहुत ही सिंपल है। मेरे क्लाइंट बॉबी सूद की इकलौती गलती यह है कि उन्होंने श्रद्धा शेरगिल को बहुत प्यार किया। एक ऐसी लड़की से प्यार किया जिसने ना सिर्फ उनके भोलेपन का फायदा उठाया, बल्कि उनके हंसते खेलते खुशहाल जिंदगी को नर्क बना दिया। बॉबी सूद जो 6 साल पहले एक टैलेंट हंट विनर थे, एक उभरते हुए सितारे थे, लोगों को इस सितारे से बहुत उम्मीदें थी। आज बॉबी सूद पैसे पैसे के लिए मोहताज है और उनकी कामयाबी को बर्बादी में बदलने वाला कोई और नहीं बल्कि श्रद्धा शेरगिल है। क्या बकवास कर रहा है? ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, मिस्टर जोरावर शेरगिल तो नाराज होंगे ही। तो श्रद्धा के पिता जो है, और जाहिर है हर पिता को अपनी बेटी ही सही लगती है, लेकिन अब बॉबी से श्रद्धा का असली रंग पूछिए। श्रद्धा के बहकावे में आकर उन्होंने अपने माता पिता से नाता तोड़ लिया और दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हो गए। और दर बदर की ठोकरें खाने के बाद मिलौद उन्हें क्या मिला? सिर्फ दुख। दुख? मेरी बेटी ने इसको दुख दिया? ये क्या कहानियां कर रहे हैं आप? मिस्टर शेरगिल, अगर आप शांति से नहीं बैठ सकते तो प्लीज लीव दिस कोर्ट रूम। और एक बात आपसे मैं कहना चाहूंगा, अगर आपको कुछ भी कहना, समय आने पर आप कटघरे में आकर पूरी बात कहिएगा। इस तरह अगर आप कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में दखल अंदाजी करेंगे तो आप पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा चलाया जा सकता है। I'm sorry, Your Honor. प्लीज प्रोसीड। 6 साल योर ऑनर, 6 साल अपनी बीवी श्रद्धा को खुश रखने के चक्कर में बॉबी ने अपना सब कुछ गंवा दिया। और नतीजा क्या? श्रद्धा उससे बिना बोले अपने बेटे ध्रुव को लेकर दिल्ली चली गई। योर ऑनर, सारा शेरगिल परिवार बॉबी को बर्बाद करने की साजिश में शामिल है। श्रद्धा के पिता तो ये रिश्ता चाहते ही नहीं थे, इसलिए वो श्रद्धा को वापस बुलाने में कामयाब हो गए और श्रद्धा भी खुशी खुशी वापस आ गई। श्रद्धा के भाई और पिता इन दोनों ने मिलकर ये साजिश रची है। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मेरे काबिल दोस्त बिना किसी सबूत के मेरे क्लाइंट श्रद्धा शेरगिल पर बेबुनियाद इल्जाम लगाए। मिस जसप्रीत, ये केस की ओपनिंग है, मिस्टर गिलानी को अपना पक्ष पूरी तरह पेश करने दिया जाए। बट योर ऑनर, ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। प्लीज प्रोसीड मिस्टर गिलानी। योर ऑनर, बॉबी अपनी बीवी बच्चों को लेने श्रद्धा के घर भी गया था, लेकिन क्या श्रद्धा के परिवार ने उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। यहां तक कि उसने अपने बीवी और बच्चे का टिकट भी कराया था वापस ले जाने के लिए। सबूत के तौर पे मैं आपको वो टिकट पेश करना चाहता हूं। मिलॉर्ड,
गौरतलब बात यह है कि ऐसा जताया जा रहा है कि बॉबी श्रद्धा को छोड़ के चला गया, बल्कि हकीकत यह है कि श्रद्धा ने बॉबी को छोड़ा। मेरे काबिल दोस्त एक जरूरी बात कोर्ट के सामने रखना भूल गए कि बॉबी 1 साल पहले श्रद्धा को छोड़कर चला गया था। हम कोर्ट से कुछ पाना नहीं चाहते। बॉबी 1 साल तक स्ट्रगल कर रहा था, पैसे कमाने की कोशिश कर रहा था ताकि श्रद्धा की नाजायज फरमाइशें पूरी हो सके। योर ऑनर, वो पैसे कमाने के लिए दुबई भी गया था। जाहिर है कि मुंबई में रह के भी पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन श्रद्धा को एक अमीरों वाली जिंदगी चाहिए थी और उसकी अय्याशियों की प्यास बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। मिलॉर्ड, खबरदार वकील साहब। अब एक और शब्द भी मैं श्रद्धा के खिलाफ नहीं सुनूंगा। वो मेरी पत्नी है। श्रद्धा जैसी भी है मुझे पसंद है, मैं प्यार करता हूं उससे और मैं यहां हमारा रिश्ता जोड़ने आया हूं और आप है कि हमारा रिश्ता तोड़ने पर तुले हुए। श्रद्धा प्लीज प्लीज हमारा रिश्ता मत तोड़। और कोई नहीं तो कम से कम ध्रुव के बारे में सोचो। तलाक का ध्रुव पर क्या असर होगा? श्रद्धा 3 जिंदगियां बर्बाद हो जाएगी। ध्रुव की खातिर, हमारे बेटे की खातिर तुम ये तलाक का केस वापस ले लो। इस ध्रुव को इतनी बड़ी सजा मत दो, उसे उसके बाप से दूर मत करो प्लीज। तो मैं खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा। मुझे अगर अपने आप को बेचना पड़ेगा तो बेच दूंगा। प्लीज मुझे अपने काबे से दूर मत करो। तलाक का ये केस वापस ले लो श्रद्धा। ये एक सोचा समझा नाटक है मिलॉर्ड, जो कोर्ट में खेला जा रहा है। जिस बॉबी सूद को विक्टिम बताया जा रहा है, इसी बॉबी सूद ने श्रद्धा शेरगिल को एक एक पैसे के लिए मोहताज रखा था। एक पूरे साल में बॉबी सूद ने श्रद्धा शेरगिल के फोन कॉल्स भी नहीं उठाए। श्रद्धा शेरगिल ने टिफिन बेच बेच कर अपना और अपने बेटे का पेट पाला है। जिस बेटे का नाम लेकर वो आज आंसू बहा रहा है, उस बेटे को 1 साल पहले छोड़ दिया था और कभी पलट कर भी नहीं देखा। झूठ है ये झूठ है यार। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, अपने बेटे से बहुत प्यार करता हूँ। ये झूठ है। इसके नाटक पर ध्यान मत दीजिए मिलॉर्ड, मुझे कुछ सबूत पेश करने हैं। अदालत अगली तारीख तक के लिए बर्खास्त की जाती है। आप दोनों मिलकर अगली तारीख के लिए अर्जी दे सकते हैं। कैसी रही?
जिंदड़ी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।